Hello students, welcome to online chemistry class. Students, today we will study the chapter number first of class 9th chemistry. Students, chapter name is matter in our surrounding. Students, आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। स्टूडेंट्स, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैटर की बात की जाए तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड एज मैटर। तो हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ जो क्या करती है, स्पेस घेरती है, यानी कुछ ना कुछ स्पेस कवर करती है, जगह घेरती है, और उसका अगर कोई ना कोई वज़न है तो वो आपके मैटर कहलाते हैं। इतना समझ में आया आपको? उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मैटर में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं जैसे शुगर है, चीनी है, सैंड है, सिल्वर, स्टील, कॉपर, कोल, आयरन, वुड, सल्फर, कार्बन, रॉक, मिनरल्स, केरोसिन, पेट्रोल, वाटर, एयर, हाइड्रोजन, ये सारे क्या हैं? मैटर के एग्ज़ाम्पल को शो करते हैं। तो हम इन सब चीज़ों के एग्ज़ाम्पल से ये समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और उसका अगर कोई ना कोई वज़न है, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, चींटी भी कुछ ना कुछ स्पेस कवर करती है और उसका कुछ ना कुछ वज़न निश्चित होता है, इसलिए वो भी मैटर कहलाएगी। तो इतना आपको समझ में आया? इसके अलावा जो फीलिंग्स वगैरह हैं जैसे कि फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेट, इसके अलावा हेट के अलावा जेलिसी, थॉट, आइडियाज़, टेस्ट, स्मेल, ये सारे क्या हैं? ये आपके मैटर नहीं कहलाते, क्योंकि ये चाहे फ्रेंडशिप हो, लव हो, ये कोई स्पेस नहीं घेरते हैं, यानी कि ये केवल जो है इमेजिनेशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, जो ना तो कोई स्पेस कवर करती हैं, ना ही इनका कोई मास होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी आपकी फीलिंग है, चाहे वो नफ़रत हो, प्यार हो, हैप्पीनेस हो, आइडियाज़ हो, टेस्ट हो, ये सारे आपके नॉन मैटर्स, यानी कि ये मैटर नहीं होते। सो गाइस, आगे हम लोग बात करते हैं मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो जो मैटर है आपका छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। कोई भी मैटर, बड़े से बड़ा मैटर, बड़ी से बड़ी बॉडी, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनती है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। और जो पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम वाटर की ड्रॉप मिलकर जो है इस मैटर को बनाते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यही जो कंटिन्यूसली मूव करने की प्रॉपर्टी है मैटर के पार्टिकल्स की, इसकी वजह से कलर है, पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से वाटर का जो कलर है वो भी पर्पल हो जाता है। देख लेते हैं इस फिगर में, इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग देखें तो हमने इसमें क्या किया है, जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल इस वाटर भरे ग्लास में जब हमने डाला, तो कुछ समय बाद क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट धीरे धीरे पानी में पूरी तरीके से घुलने लगेगा, और कुछ समय बाद पूरे वाटर का जो कलर है वो पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से पर्पल हो जाएगा। तो इस कलर की अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो आपका कलर है, ये कंटिन्यूसली जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, ये आपके क्रिस्टल को पूरे पानी में फैलाने का काम करते हैं। तो इसी मिक्सिंग अप की प्रोसेस को, यानी कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट मिक्सअप हुआ है वाटर में अपने आप, इसी मिक्सिंग अप की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज़न। क्या कहेंगे? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब यही है
intermixing of two substance with each other is called as diffusion। तो डिफ्यूजन भी आपको समझ में आया। इसके अलावा पूरी तरीके से घुल चुका है, देख सकते हैं आप, ईजिली आपको दिखाई दे सकता है। तो इस सारी चीज़ों से ये बात प्रूव हो जाती है कि जो मैटर है वो आपका छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और वो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा डीपली ओके, आई होप इतना आपको समझ में। अब आगे हम चलते हैं यहाँ से, जिसमें कि हम ये देखेंगे किस तरह से जो है आपकी दो गैसें आपस में मिक्सअप होती हैं। पाउडरी सब्सटेंस आपको यहाँ से मिलेगा, उसका यूज़ हम ब्राउनियन मोशन को स्टडी करने के लिए करेंगे। इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन का हमने यूज़ किया है। पॉलन ग्रेन्स को जब हमने वाटर में डाला है, वाटर में डालने के बाद ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, तो आप ये देख सकते हैं जो पिंक कलर से डॉट्स दिखाई जा रही हैं, ये पॉलन ग्रेन्स जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे पॉलन ग्रेन को मिक्स करने के बाद वाटर में, तो वो कुछ इस तरीके से जिगजैग मोशन में, आप देख सकते हैं ये जो लाइंस हैं ईज़िली बता सकते हैं जिगजैग मूवमेंट ऑफ pollen grains or any other particles in the water is called as pollen grains। ब्राउनियन मोशन को जो है डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इनका साइंटिस्ट का नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। इन्हीं के नाम पर जो है ब्राउनियन मोशन इस मूवमेंट का रखा गया, क्योंकि पहली बार 1827 में इन्होंने इस फिनोमिना को डिस्कवर किया। सो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ से आपको जो भी डिटेल मिल रही है वो आपको सब बड़े ही ईजिली समझ में आ रहा होगा। सो गाइस, आगे अगर हम लोग बात करें, इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर हैं, उनकी कुछ खासियत हैं, जैसे कि जो भी आपके मैटर हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इसके अलावा ये जो पार्टिकल्स हैं छोटे होने के अलावा ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है। यानी कि अगर आप इस तरह से इन पार्टिकल्स को देखें तो ये सर्कुलर फॉर्म में या स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, तो आप देख सकते हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप रह जाता है। इसी गैप को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला जाता है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो गैप रह रहा है इनके बीच में, इस गैप को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इन पार्टिकल के बीच में थोड़ी थोड़ी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है। आगे अगर हम लोग देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। इसके अलावा ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगती है, जिसकी वजह से ये सारे जो है एक दूसरे को लगातार अट्रैक्ट करते रहते हैं। इतना समझ में आया? आई होप आपको इतना ये सब समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बाद आगे जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, जिसमें हम लोग मैटर के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है
वो हम आगे देखने वाले हैं। जैसा कि हम बात करें, मैटर जो है आपका वो 3 स्टेट में डिवाइड किया जा सकता है। मैटर को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं सॉलिड, मैटर को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आइए बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सॉलिड की शेप और वॉल्यूम, सॉलिड की अगर बात की जाए तो उसका शेप और जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स रहता है। दूसरी चीज़, कोई भी सॉलिड चीज़ है जैसे चेयर, टेबल, डस्टर, ये सारे क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं। साथ ही साथ ये अनकम्प्रेसिबल, यानी कि इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है। अनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इसके अलावा जो सॉलिड है इनकी जो डेंसिटी वो भी हाई होती है। सॉलिड की डेंसिटी की बात की जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मॉलिक्यूल काफ़ी पास पास हैं, जिसकी वजह से कम जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल आ जाते हैं। इस वजह से सॉलिड की डेंसिटी भी हाई होती है, यानी इनकी डेंसिटी भी सॉलिड्स की हमेशा हाई रहती है। इतना आपको समझ में आया। इसके अलावा सॉलिड की बात की जाए तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इससे पहले जो मैंने आपको बताया, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एज़ कंपेयर टू ये जो स्पेस है, इसी को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में एज़ कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस, अब देखिए लिक्विड में ज़्यादा स्पेस है, गैस में बहुत ज़्यादा है। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड के बारे में। लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम तो निश्चित होगा, लेकिन शेप जो है उसकी फिक्स नहीं होती। लिक्विड की शेप कभी भी फिक्स नहीं होती है। उसको हम लोग जो है आगे के इस फिगर में देख, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि लिक्विड की जो शेप है कभी भी फिक्स नहीं होती है। आप देखिए, मान लीजिए कि ये ग्लास में मैंने 1 लीटर या बीकर में मैंने 1 लीटर वाटर डाला है, तो इसका वॉल्यूम तो हमेशा 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन इसकी शेप देखें, जब इसको मैंने ग्लास में डाला तो इसकी शेप कुछ और है, और जब मैंने इसको इस ग्लास टम्बलर में डाला तो इसकी शेप चेंज हो गई। यानी कि लिक्विड को जैसी शेप में डाला जाए, जैसे बर्तन में डाला जाए, वैसी ही इनकी शेप हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, लेकिन लिक्विड की शेप कभी भी फिक्स नहीं होती। ये जिस बर्तन में डाले जाते हैं ये उसी की शेप एक्वायर कर लेते हैं। तो इतना में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं लिक्विड की कुछ और प्रॉपर्टीज़ की। जैसे कि हम बात करें, जो लिक्विड है आपका, उसकी डेंसिटी एज़ कंपेयर टू सॉलिड कम होती है। जैसा कि हमने देखा, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास पास है, इसलिए सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी, लेकिन लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की कंपेयर में कम होती है। इसके अलावा लिक्विड क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, लेकिन सॉलिड कभी भी नहीं बहता जनरल कंडीशंस पर। So guys, these were the properties of liquid.
अब हम बात करते हैं गैसेस की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। गैसेस की प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो गैसेस के बीच में आप देख सकते हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, डेंसिटी गैसेस की कम होती है, ना ही गैसेस की फिक्स शेप होती है, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, यानी कि जैसा आप देखते हैं कि टायर में ज़्यादा हवा भी भरी जा सकती है और कम हवा भी पूरे टायर में फैल जाएगी, या पूरे बर्तन में गैस फैल जाएगी। कम भरी जाती है तब भी वो पूरे बर्तन में फैल जाएगी, और ज़्यादा गैस भरी जाए यानी कंप्रेस भी की जाए तब भी वो पूरे बर्तन में फैल जाएगी। तो गैस को जो है कंप्रेस किया जा सकता है कम जगह में, ज़्यादा गैस कंप्रेस करके यानी प्रेशर बढ़ा के कम जगह में ज़्यादा गैस को हम लोग फिलअप कर सकते हैं। सो गाइस, ये जो प्रॉपर्टीज़ थी वो गैसेस की थी। तो यहाँ पर अभी तक हमने इस वीडियो में मैटर के बारे में पढ़ा। मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उन कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने प्रूव भी किया। इसके अलावा मैटर की क्लासिफिकेशन को हमने यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स इनको भी हमें पढ़ना है, तो उसके बाद हम इस चैप्टर की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लगाएंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।